दोस्तों, ये है LG डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी का रिमोट। आज मैं आप लोगों को इस रिमोट के पूरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा। यानी इस रिमोट के अंदर जितने भी बटन दिए हुए हैं, इन सभी बटन का क्या काम है, इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस रिमोट को ध्यान से देखिए। इस रिमोट में यहाँ ऊपर में एक डिस्प्ले दिया हुआ है और डिस्प्ले के अंदर एक बैटरी लेवल इंडिकेटर है। दरअसल क्या है कि इसके अंदर में दो सेल लगते हैं। उन दो सेलों में कितनी बैटरी बची है वो यहाँ से पता चलता है। और इस साइड में है टाइम। अभी हमारा एसी ऑफ है, तो एसी जब ऑफ रहेगा तो ये इसी तरह का दिखाई देगा। जैसे हम अपने एसी को ऑन करेंगे तो इस डिस्प्ले में और भी बहुत कुछ दिखाई देगा। यहाँ जो रेड कलर का बटन दिया है इसको बोलते हैं पावर बटन। इसी पावर बटन से हम अपने एसी को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, यदि हम एक बार इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में शो हो रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। दरअसल क्या है कि जैसे हम एसी को ऑन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप में हमारा एसी 24 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होता है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ नीचे में बटन दिए हुए हैं। इससे टेम्परेचर बढ़ता है, इससे घटता है। तो 24 डिग्री सेल्सियस था, इसे हम इस तरीके से बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम 30 डिग्री तक जाएगा। मैक्सिमम आप 30 डिग्री तक इसे बढ़ा सकते हैं। अब घटाने के लिए यहाँ से हम इसे घटाएंगे, नीचे वाले बटन को प्रेस करते जाएंगे और ये टेम्परेचर घटते हुए चला जाएगा। मिनिमम हम 16 डिग्री तक इसे कम कर सकते हैं। अच्छा, इस पावर बटन के जस्ट बगल में एक बटन दिया है जहाँ पे लिखा है लाइट ऑफ। दरअसल क्या है कि जब हमारा एसी ऑन होता है तो एसी के कोने में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में टेम्परेचर शो होता है। हम चाहें तो इस बटन को इस तरीके से प्रेस करके एसी के डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम रात में सोते रहते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, एक बटन दिया है फैन स्पीड। स्प्लिट एसी दो भागों में होता है, एक आउटडोर में लगता है, दूसरा इंडोर में लगता है। तो ये जो इंडोर यूनिट होता है उसमें ब्लोअर लगा होता है या फिर कहिए कि फैन लगा होता है। तो फैन की स्पीड को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारा एसी चल रहा है 1 नंबर पे। ठीक है, देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे केवल एक डंडी बना हुआ है, यानी हमारे एसी के फैन का स्पीड है 1 नंबर पे। यदि हम इसे इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे तो देखिए फैन का स्पीड बढ़ते जाएगा। अभी 3 नंबर पे हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर। मैक्सिमम हम यहाँ से 5 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक और तरीका है जिससे कि हम इसे 7 नंबर तक बढ़ा सकते हैं, उसे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं पावर बटन के बाएं साइड। यहाँ लिखा है कंफर्ट एयर। यदि आप स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में देखेंगे, एक लंबा सा ब्लेड होता है जिसे हम फ्लिप करते हैं। वो ऊपर नीचे इस तरह से स्विंग करते रहता है। तो उससे दिक्कत तब आती है जैसे कि मान लीजिए हमने अपने एसी को डायरेक्ट बेड के सामने लगवाया है और जब हम सोते रहते हैं तो एसी का ठंडा हवा डायरेक्ट हमारे फेस पर पड़ता है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। हम चाहें तो कंफर्ट एयर पे इस तरीके से एक बार प्रेस करके ये जो इंडोर यूनिट का फ्लिप है इसको हम ऊपर कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि आपके एसी से ठंडा हवा तो जरूर आएगा, लेकिन आपके डायरेक्ट चेहरे पर नहीं आएगा, वो केवल रूम को ठंडा करेगा। और यदि आप एक बार और दबाएंगे तो वही फ्लिप डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगा, जिससे कि ठंडी हवा बिल्कुल नीचे जाएगी। तो इसका भी काम आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं इसकी। अभी हमारा एसी कूल मोड पे चल रहा है और कूल मोड का साइन होता है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टार जैसा बना हुआ है, तो ये होता है कूल मोड का साइन। यदि हम मोड बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो ये आ गया एआई मोड पे। यानी जैसे ही अपने एसी को एआई मोड में कर देंगे तो हमारा एसी हमारे रूम के टेम्परेचर को ऑटोमेटिक सेट करते रहेगा। यदि ज़्यादा ठंडा हो गया टेम्परेचर बढ़ा देगा, और जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर को डाउन कर देगा। एक बार और दबाते हैं तो ये चला जाएगा मानसून मोड में। मानसून मोड का पहचान है, एक पानी की बूंद बनी है और उसी के अंदर में लिखा है एम। मानसून मोड की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर बरसात के मौसम में। यदि हम एक बार और दबाते हैं तो ये चला जाएगा फैन मोड में। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फैन बना आ गया है, एसी के रिमोट में फैन बना हुआ आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारे एसी का कंप्रेसर पूरी तरह से बंद हो गया है, केवल इंडोर यूनिट में ब्लोअर चल रहा है। इसकी जरूरत पड़ती है बरसात या फिर ठंडी के मौसम में। यदि हम मोड बटन को फिर से दबाएंगे तो ये वापस से चला जाएगा कूल मोड में। मोड बटन के जस्ट नीचे दिया है 4-in-1। जो नए रिमोट आते हैं उसमें आता है 6-in-1। यदि हम इस बटन को एक बार दबाते हैं तो हमारे एसी का कंप्रेसर 80% एनर्जी सेविंग मोड चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा है 80% एनर्जी सेविंग मोड। यदि हम दोबारा प्रेस करते हैं तो ये 60% एनर्जी सेविंग मोड पे हो गया। एक बार फिर से दबाएंगे तो 40% एनर्जी सेविंग मोड पहुंच जाएगा, यानी बिजली खपत कम करेगा। ठीक है, फिर से दबा देते हैं तो ये नॉर्मल मोड पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एच कूल। एच कूल का मतलब होता है हाई कूलिंग। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने एसी को हम बंद कर देते हैं
और वापस से जब हम घर में आते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रूम पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और जब रूम पूरी तरह से गर्म रहेगा तो जैसे ही हम एसी को दोबारा ऑन करेंगे तो ये 24 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होगा और फैन की स्पीड हो सकता है 5 पे हो। उसके बाद हम इसके टेम्परेचर को कम करते जाते हैं और कर देते हैं 16 डिग्री तक। लेकिन इसके बावजूद रूम ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वहीं पे काम आता है हाई कूल का। जैसे ही हम हाई कूल वाले बटन को दबाएंगे, रिमोट में यहाँ पे लिखा आ जाएगा HC और यहाँ जो 5 डंडी था वो हो गया 7 डंडी। यानी पहले की अपेक्षा हमारा एसी अभी 20% ज़्यादा ठंडा करेगा। और जब 2 डंडी बढ़ जाता है तो हमारे एसी का इंडोर यूनिट में जो फैन लगा है यानी ब्लोअर की स्पीड 20% बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा रूम जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाता है। और जैसे ही आपका रूम अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड में पहुंच जाता है। यदि नॉर्मल मोड में नहीं भी पहुंचता है तो आप क्या करें कि हाई कूल को एक बार और दबा देंगे तो ये नॉर्मल मोड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस बटन की। स्विंग का क्या काम है कि एसी में जो फ्लिप लगे हुए हैं ऊपर नीचे स्विंग करते रहते हैं, उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अभी हमारे एसी का फ्लिप यानी ब्लेड ऊपर से नीचे तक स्विंग कर रहा है। यदि हम इस स्विंग बटन को एक बार दबाते हैं तो हमारे एसी का फ्लिप नीचे चला जाएगा। देख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं। देख सकते हैं एसी का फ्लिप जो है, एसी का ब्लेड नीचे चला गया है। एक बार और दबाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा, फिर से दबाते हैं तो बीच में पहुंच जाएगा, एक बार फिर से दबाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा, एक बार और दबाते हैं तो थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगा, एक बार और दबाते हैं तो पूरी तरह से ऊपर पहुंच जाएगा ब्लेड। यानी हमारे एसी जो ठंडी हवा निकलेगी वो डायरेक्ट ऊपर ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन जैसे हम एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वापस ऊपर से लेकर नीचे तक स्विंग करने लगेगा। इसके जस्ट साइड में एक और है स्विंग, ये है वर्टिकल यानी ऊपर नीचे, और इससे होता है दाएं बाएं कंट्रोल। दरअसल क्या है कि फ्लिप उसमें 2 होते हैं, एक ऊपर होता है जो कि दिखता है और एक अंदर में होता है जो कि हमें दिखता नहीं है। तो उसको हम चाहें तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूम टेम्परेचर। बेशक हमारा एसी 80 डिग्री पे चल रहा है, लेकिन रूम का टेम्परेचर पता करने के लिए हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिमोट के अंदर एक थर्मो सेंसर लगा हुआ है जिससे कि पता चल जाता है कि रूम का टेम्परेचर भी क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये है स्लीप मोड। जैसे कि मान लीजिए हम रात को 10 बजे सोते हैं और अपने एसी को 18 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, तो हमारा एसी पूरी रात 18 डिग्री पे चलता रहेगा। जब आप अपने एसी को स्लीप मोड में सेट करके सो जाएंगे, चाहे आपने 16 डिग्री पे ही क्यों ना सेट किया हो, जैसे जैसे भोर या सुबह होते जाएगा वो टेम्परेचर को ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ाते हुए चला जाएगा, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आपको पता ही होगा यदि आप 16 डिग्री पे सेट करके पूरी रात चलाते हैं तो रूम पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद खुल जाती है। तो यदि आप अपने एसी में स्लीप मोड का यूज करेंगे तो आपकी नींद खराब नहीं होगी। ठीक है, उसके नीचे है टाइमर। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं मार्केट जाते हैं और मार्केट से आने के बाद हम अपने एसी को ऑन करते हैं तो हमारे रूम को ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हम चाहें तो यदि हमारा एसी बंद भी है, यहाँ से हम एसी ऑन करने का टाइमर सेट कर देंगे तो उतने टाइम पे ऑटोमेटिक आपका एसी ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप अपने घर में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका रूम पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन ये दोनों बटन तभी काम करेंगे जब आपके रिमोट का घड़ी बिल्कुल सही सेट हो। तो एसी के रिमोट में घड़ी कैसे सेट करते हैं तथा स्लीप टाइम टाइमर कैसे सेट करते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। घड़ी, स्लीप मोड तथा टाइमर सेट करने के लिए ही ये दोनों बटन दिया हुआ है। ठीक है, और जब हम घड़ी को या फिर स्लीप मोड टाइमर को सेट करेंगे तो उस टाइम काम आता है ये सेट या कैंसिल बटन। एक और बटन यहाँ पर दिया है फंक्शन। इस बटन से हम अपने एसी के इंडोर यूनिट को ऑटो क्लीन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एक यहाँ पे होल बना हुआ है। दरअसल क्या है कि ये होल काम आता है रिमोट के सेटिंग को रीसेट करने काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने एसी के अंदर इस रिमोट से बहुत सारे सेटिंग कर दिए, तो आप चाहें तो उन सभी सेटिंग को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। एक पतला सा पिन लेकर जैसे ही आप इसमें प्रेस करेंगे तो यहाँ रिमोट के डिस्प्ले पे रीसेट आ जाएगा, यानी पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे टाइम ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद आप टाइम को सेट कर दीजिए और टाइम को सेट करने के बाद जो भी आपको सेटिंग करना है अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को एसी के रिमोट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि एसी के रिमोट में कौन से बटन दबाने से क्या फंक्शन होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।